नमस्कार साथियों। डेयर भगत चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके समय समय पर बहुत ही रोचक वीडियो लेकर आते रहते हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं नवरात्रि स्पेशल। नवरात्रों में जो भी हमारे साधक हैं, हमारे भगत हैं, जो अभी साधना सीख रहे हैं या फिर नए नए भगत बने हैं और या फिर भगत बने हुए लंबा समय भी हो चुका है, लेकिन अगर उनको नहीं पता है तो उनके लिए हम आज लेकर आए हैं माता नथिया की साधना। जो भगत नहीं बने हैं वो भी अगर किसी गुरु की छत्र छाया में चल रहे हैं, किसी गुरु से ज्ञान ले रहे हैं, तो वो भी इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन फिर से एक बात वही जो मैं हमेशा हर वीडियो में दोहराता हूं कि बिना गुरु के किसी भी साधना को नहीं करना है। साधना बहुत आसान है, नवरात्रों की साधना है और ये साधना आपके घर में आराम से हो सकती है। इसका कोई किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। ध्यान आपको बस इतना रखना है कि जब आप साधना में चलेंगे तो जो मैं नियम आपको बताऊंगा वो नियम आपको सारे फॉलो करने होंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं और आज आपके लिए मैं आपको बताता हूं माता नथिया की साधना व मंत्र। कैसे साधना करें, क्या है मंत्र। सबसे पहले बात कर लेते हैं सामग्री की कि क्या सामग्री लगेगी। तो सबसे पहले माता नथिया की एक फोटो, क्योंकि मूर्तियां तो काफी महंगी मिलती हैं, इसलिए आप सभी एक फोटो, माता नथिया की एक फोटो और एक नारियल, एक जेगड़, जेगड़ जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, फिर आज बता रहा हूं। कुम्हार के पास जा करके आप जेगड़ बोलेंगे तो भी वो दे देगा। अगर नहीं भी आप सब वो समझता है, आपके क्षेत्र में शायद उन सब चीज़ों को कुछ और कहते हैं, तो आप कुम्हार के पास जाइएगा, जा करके बोलिएगा कि एक मुझे करवा दे दे। करवा क्या होता है कि एक मिट्टी का छोटा लोटा होता है जिसमें ऊपर की तरफ एक छेद होता है, उसको कहते हैं करवा। और एक पूरा मिट्टी का लोटा, दोनों को मिला करके उनके ऊपर एक ढक्कन लगेगा। तीनों चीजों को मिलाकर एक जेगर तैयार होती है। तो जहां भी आप स्थान लगाएं, वहां उस स्थान को आप चाहे काला आसन लगाएं उस पर, चाहे लाल आसन लगाएं, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आसन चलेंगे। माता नथिया की आसन लगाने के बाद माता नथिया के साथ ही बगल में ही ये फोटो है, फोटो के साथ ही जेगड़ रखें। जेगड़ कैसे रखनी है, नीचे किसी थाली में या किसी प्लेट में गेहूं या चावल भरें, उसके ऊपर लोटा रखें जो मिट्टी का आप लेकर आए हो, उसके ऊपर कलवा रखें जिसमें छेद होता है मिट्टी का, उसके ऊपर ढक्कन रखें। ढक्कन के ऊपर 5 बतासे, एक लौंग का जोड़ा, 7 कंकड़ नमक की, कंकड़ बोले साबुत नमक जो आता है, मोटा नमक होता है, उसके 5 पीस या 5 कंकड़ या 5 डली, जो भी आप क्या कहते हो, वो रखें। नारियल में कलावा लपेट कर रखें या चुंदरी उड़ाकर रखें। आसन लगा दें। देसी घी इसमें जरूर चाहिएगा, प्रत्येक दिन देसी घी की जोत होगी। और लौंग बतासे चाहिए, प्रत्येक दिन लौंग बतासा लगेगा। और एक जायफल प्रतिदिन लगेगा। इसके अलावा कुछ सामग्री मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सामग्री रहेगी, थोड़े बादाम ले लें, किशमिश ले लें, खसखस ले लें, छुआरे ले लें और थोड़ी सी लौंग। इन 5 चीजों को एक जगह किसी मिक्सी में या फिर सिल पर सूखी पीसने हैं। इनमें पानी नहीं डालना है, सूखे पीसने हैं। पीसने के बाद जो पाउडर हमें मिलेगा, उस पाउडर को एक किसी डब्बे में या किसी भी बर्तन में आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ये सामग्री हो गई सारी, देसी घी जरूर चाहिएगा और एक दिया नया,
मिट्टी का दिया। जब आप साधना शुरू करेंगे तो साधना शुरू करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। पहले नवरात्र से ये सेवा शुरू होगी और ये कम से कम 11 दिन की सेवा रहेगी। पहले नवरात्रे में आपको क्या करना है, माता का स्थान लगा देना है। जो जेगढ़ मैंने बताई है वो जेगढ़ लगा देनी है। जेगढ़ और स्थान लगाने के बाद अगला कार्य आपको क्या करना है कि जब आप सुबह उठेंगे, नहाकर पूजा पाठ करेंगे, तो पूजा पाठ करने के लिए आप पहले नहाओ। नहाने के बाद आकर के माता का जो जेगढ़ आपने रखी है, उस जेगढ़ का ऊपर वाले लोटे का जो करवा रखा हुआ आपने ऊपर वाला, उसका पानी उठाना, उसको उस लोटे को उठाना है। ऊपर ढक्कन पे जो 5 बतासे रखे हैं उनमें से एक बतासा उठाना है और वो कहीं भी खुले स्थान पर जाकर या छत पर जाकर वो पानी और वो प्रसाद चढ़ा देना है। जब वो पानी और प्रसाद जो है, मतलब पानी गिरा देना है और वो जो बतासा है वो भी गिरा देना है, जैसे जैसे जल देते हैं उस तरह से। फिर वहां से वापसी आ जाइए, आ करके वो लोटा पानी का वापस भर के रख दीजिए जो वो करवा है वहीं पर। जो बतासा आपने ढक्कन से उठाया था वो बतासा वापस उस ढक्कन में रख दीजिए। रखने के बाद फिर आपको लगाना है हुक्का। हुक्का आप बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, किसी भी तरह का हुक्का आप ले सकते हैं। माता नदिया के नाम का आप हुक्का लगाएंगे। हुक्के के अंदर वो जो मैंने आपसे अभी थोड़ा पाउडर बनवाया है बादाम और छुआरों का, उस पाउडर की एक चुटकी चिलम में डालनी है, एक लौंग चिलम में डालनी है और माता नदिया का आह्वान करना है कि माता मेरे शीश पर। ये करने के बाद शीश पर आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। उसके बाद हुक्का साइड कर देना है, हाथ जोड़कर मत्था टेक कर हुक्का साइड में रख दो। फिर माता के नाम का दिया जलाओ। दिया जलेगा देसी घी का। फिर 11 पर जोत करनी है माता की। जब माता की जोत करोगे तो एक लौंग का जोड़ा, 2 पतासे, जो प्रसाद आपसे बनवाया है बादाम वाला वो प्रसाद की एक चुटकी और एक जायफल जोत पर चढ़ा दें। जोत पर चढ़ाने के बाद फिर जोत पर घी ना डालें। जब जोत पर घी नहीं डलेगा तो धीरे धीरे जोत बंद हो जाएगी, लेकिन दिया आपका बंद नहीं होना चाहिए। और बैठकर जो मंत्र मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, उस मंत्र का जाप आपको कम से कम 1 माला जरूर करना है। 1 माला जाप करने के बाद आपको स्थान पर माथा टिकाकर और वहां से हट जाना। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, जब आप दिया जलाओगे तभी आपको अगरबत्ती और धूप बत्ती भी आपको उसी टाइम जलानी है। तो जब आपकी ये एक टाइम की पूजा है, ऐसे ही आपको शाम का टाइम करना है, यानी कि दोनों टाइम आपका एक एक माला का जाप रहेगा, ठीक। लेकिन जो लोटे का पानी है वो केवल एक टाइम चेंज होगा, वो भी सुबह। शाम को वो पानी चेंज नहीं होगा। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि लोटा लेके जाना है किसी भी खुले स्थान या छत पर सूर्य देव की तरफ, यानी कि ईस्ट की तरफ, इस दिशा में सुबह का जहाँ से सूर्य उग रहा होता है वहां पर पूर्व में उस जल को गिराना है या देना है, जल देना है, साथ में वो बतासा भी देना है। इसी तरह से ये प्रक्रिया केवल सुबह होगी, शाम को ये प्रक्रिया नहीं होगी। शाम को नहा धोकर आपने हुक्का लगाना है, दिया जलाना है, अगरबत्ती धूपबत्ती और माता की जोत करनी है। जो प्रसाद बनवा रखा है उस प्रसाद की एक चुटकी, लौंग, बतासे और एक जायफल देकर अपना जाप शुरू कर देना है। जाप दोनों टाइम एक एक माला होगा और ये सेवा आपकी 11 दिन की होगी, 9 दिन की नहीं होगी।
शुरुआत पहले नवरात्र से होगी, लेकिन पहले नवरात्र से लेकर के और ये 11 दिन तक चलेगी। 11वें दिन आपको क्या करना है, सुबह का जाप पूरा होने के बाद दोपहर को 2 बजे या 2:30 बजे आपको शाम का जाप करना है। शाम का जाप करने के बाद आपको क्या करना है कि माता के लिए एक मुर्गी मंगा लें या मुर्गा मंगा लें। उस मुर्गे की सुर्खी देनी है, यानी कि उसका खून चढ़ाना है जोत करके। फिर उस मुर्गे को पकाना है। जब वो मुर्गा पक जाएगा तो साथ में आपको हलवा बनाना है, 5 पूड़ी बनानी है, पूड़े बनाने हैं 5 मीठे पूड़े, और लड्डू पेड़े लौंग बतास आपके घर में ही होंगे। ये सारा भोग माता नदिया को आपको देना है। मुर्गा पूरा बनेगा, मुर्गे के लिए प्रसाद, मुर्गे के जो भोग के लिए जो प्रसाद बनेगा उसमें मुर्गे की दोनों लेग होंगे, छाती का पीस होगा, मुर्गे का कलेजा और मुर्गे का मुंह मुंडी। ये सारी चीजें माता के प्रसाद नहीं। ये प्रसाद लगाने के बाद हलवा और पूड़ी और पूड़े सब चढ़ाने के बाद माता को नमन करके वो स्थान माता का वहां से आपको हटा देना है। और जहां भी आपका मंदिर हो या जहां भी आप पूजा पाठ करते हैं वहां वो फोटो रख देनी है। और अगर वहीं पर आप रखना चाहते हैं तो उससे कोई आपत्ति नहीं है, आप वहीं रख करके कंटिन्यू बाद में अपना हुक्का या दिया बाती आप कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जरूरी नहीं कि उसको हटाना ही वहां से पड़े। ये कार्य होने के बाद आपको अपने गुरु के लिए जो भी आपसे बन जाए दान दक्षिणा वो देनी है, और कुछ दक्षिणा 5 कन्याओं को भी आपको देनी है। 5 कन्याओं के नाम से भी, चाहे वो जो भी आपसे बने, 5 रुपए 10 रुपए जैसे भी है वो भी आपको देना है। अब बात कर लेते हैं मंत्र की। क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। क्रिया अगर कोई दिमाग में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मंत्र की। क्या है मंत्र, किस मंत्र का जाप आपको करना है पूरे 11 दिन। तो साथियों मंत्र जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मंत्र ही सबसे अहम चीज है पूरे वीडियो में। सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है वो मंत्र है। तो मंत्र जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं मंत्र बोलने जा रहा हूं। काली हंडिया काली माया नथिया जादू की छाया, 5 बावरियों की बहना कहलाओ, गुरु शब्द का मान बढ़ाओ। 5 बावरी ने भेजा नोता, धर्म का बेटा माँ की राह में रोता। नाचती झूमती शीश पे आओ, बजा बजा चुटकी माया के बंधन हटाओ। नथिया शक्ति धर्म के बेटे, भाइयों की कसम निभाओ। सौंप दिया भोग वेद ताज अब, न कर वचन वाचा। चौक पुजवाया थान जगाया, गुरु की आन में हर वचन साझा। देखूंगा माई तेरी शक्ति का तमाशा, मेरी आन मेरे गुरु की आन। तो ये जो मंत्र मैंने अभी आपको बताया, ये मंत्र साबर मंत्र कहलाता है। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आप इस मंत्र के जाप करें, 1 माला सुबह 1 माला शाम पूरे 11 दिन, और आप देखेंगे कि माता नथिया किस प्रकार प्रसन्न होकर आपसे खुश होकर के आपके शीश पर भी आएगी। आपके जो भी मनोकामनाएं हैं उनको भी पूर्ण करेगी। और कई शिष्यों को मैंने ये साधना कराई है, उनके अनुभव हैं कि माता नथिया उनको साक्षात चीजें बताने लगी हैं, बोलने लगी हैं, या आप कह लो कि कान में बूझा देने लगी हैं। लेकिन ये सबके साथ नहीं हुआ, लेकिन कईयों का ये अनुभव है कि हाँ इस तरह की चीजें चलने लगी हैं। तो आप भी, मैं चाहूंगा कि
इस तरह की साधना को जो जैसे मैंने बताया इसको करें। और हाँ, मैं एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया था। नियम क्या है? नियम रहेंगे, एक तो आपको नंगे पैर रहना है, दूसरे बाल नहीं कटाने हैं, नाखून नहीं कटाने हैं, जमीन पर आपका आसन रहेगा, और ब्रह्मचार्य का पालन करना है 11 दिन तक पूरे। अगर कोई भाई या कोई माता नौकरी करती हैं और वहां पर जूते या चप्पल पहन के जाती हैं, तो वो, या साधक भाई हैं हमारे जो भी भगत हैं वो जाते हैं जूते चप्पल पहन के जाते हैं, तो वो जा सकते हैं। लेकिन जब आप अपने मंदिर में या जहां भी आपने स्थान लगाया उस जगह प्रवेश करेंगे तो वहां पर चप्पलें आप नहीं पहनेंगे। स्थान नीचे रहेगा पूरे 11 दिन, जमीन पर आसन रखना है। कोशिश करना कि किसी भी कुर्सी या सोफा या खाट पर या पलंग पर ना बैठें। लेकिन अगर मजबूरी हो, मजबूरी जैसे आप किसी ऑफिस जाते हैं, कहीं काम हम करते हैं, तो वहाँ आप बैठ सकते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी चीजें जो हैं वो, देखो नौकरी पैसा ही बहुत जरूरी है, तो इसलिए बाकी कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा नंगे पैर रहने की और जमीन पर आसन रखने की। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा आपको ये आप मुझे कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, नए साथी जो वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी साथी, कोई भी साधक या कोई भी व्यक्ति, अगर या माताएं, कोई बहनें गुरु दीक्षा लेना चाहती हैं, तो नवरात्रे से पहले, नवरात्रे से गुरु दीक्षा शुरू हो रही है, आप आकर के गुरु दीक्षा ले सकते हैं। साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट में प्रश्न लिखें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी।